हनुमान चालीसा एक ऐसा दिव्य पाठ जिसे लगभग हर भक्त अपने जीवन में कभी न कभी अवश्य पढ़ता है। कई घरों में यह रोजाना होता है तो कहीं विशेष अवसरों पर। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी की विशेष उपासना में इस चालीसा का पाठ किया जाता है। लेकिन आज जो हनुमान चालीसा का प्रयोग आपको बताया जा रहा है वह सामान्य नहीं है। यह वह प्रयोग है जिसे यदि पूर्ण श्रद्धा, नियम और विधि से केवल 3 रात्रियों तक किया जाए तो जीवन की वे इच्छाएं जो वर्षों से अधूरी रह गई हों, जो बार बार प्रयासों के बाद भी फलीभूत न हो सकी हों, वह भी सहज रूप से पूरी हो सकती हैं। परंतु इस प्रयोग को प्रारंभ करने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात का स्मरण कराना चाहूंगा। कोई भी शक्ति, चाहे वह लौकिक हो या अलौकिक, यदि उसे शीघ्र परिणाम देना है तो उसके पीछे एक नैतिक उत्तरदायित्व और आध्यात्मिक अनुशासन भी होता है। इस प्रयोग को कभी भी किसी अन्य को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से न करें। यह केवल आत्मकल्याण, भक्ति और अपने जीवन को सुधारने हेतु किया जा सकता है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से इस प्रयोग में उतरते हैं तो न केवल इसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा बल्कि उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं उस विशिष्ट प्रयोग की ओर जो तंत्र शास्त्र में सिद्ध माना गया है। यह प्रयोग कोई साधारण उपाय नहीं है। यह वह प्रक्रिया है जिसे करते ही हनुमान जी का आसन तक हिल जाता है और वे तुरंत अपने भक्त की पुकार सुनते हैं। इस प्रयोग को किसी भी शुभ मंगलवार से आरंभ करें। यदि वह मंगलवार किसी पर्व, उत्सव या विशेष योग से युक्त हो, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी आदि, तो उसकी शक्ति और भी अधिक हो जाती है। प्रयोग का समय है रात्रि 9 बजे। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि इसे सुबह क्यों नहीं किया जा सकता? तो उत्तर यह है कि शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि दिन भर हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में रत रहते हैं। यद्यपि वे हर क्षण उपस्थित हैं, परंतु संध्या और रात्रि का समय भक्तों की पुकार को सुनने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तंत्र शास्त्र में भी अधिकांश प्रभावशाली प्रयोग रात्रिकाल में ही करने की परंपरा रही है। अब जानते हैं इस प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री। श्री राम दरबार की तस्वीर, जिसमें श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और भक्त हनुमान स्पष्ट रूप से हों। लाल वस्त्र या चौकी जिस पर आप यह तस्वीर स्थापित करेंगे। चमेली के तेल अथवा घी का दीपक, धूप बत्ती और प्रसाद। प्रसाद में तुलसी पत्र अवश्य हो। हनुमान चालीसा की पुस्तक, यदि कंठस्थ नहीं है तो लाल रंग का आसन, यदि संभव हो तो लाल वस्त्र पहने, एक भोजपत्र और लाल चंदन या लाल पेन। अपनी मनोकामना लिखने के लिए ध्यान रखें कि आपके वस्त्र स्वच्छ हों। आप जिस स्थान पर साधना कर रहे हैं वह शांत, पवित्र और व्यवस्थित होना चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए साधना में शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। अब जानते हैं इस 3 दिवसीय प्रयोग की संपूर्ण विधि। पहला दिन, मंगलवार, रात्रि 9 बजे से पहले साधना स्थान तैयार करें। हाथ में जल लें, 3 बार आचमन करें। फिर दाहिने हाथ में जल और अक्षत लेकर संकल्प करें, हे गणेश जी, विघ्नहर्ता, मैं अमुक नाम, गोत्र, स्थान यह प्रयोग प्रारंभ कर रहा हूं। आप कृपा करें कि यह साधना निर्विघ्न पूर्ण हो और मेरी फलित कामना पूर्ण हो। अब भोजपत्र पर लाल चंदन या लाल पेन से अपनी इच्छित मनोकामना स्पष्ट और एकाग्रचित्त होकर लिखें। फिर उस भोजपत्र को श्री राम दरबार की तस्वीर के नीचे रख दें। अब शांत चित्त से बैठ जाएं, दीपक प्रज्वलित करें, हाथ जोड़कर श्री राम जी का स्मरण करें। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। पाठ की गति मध्यम हो, न बहुत तेज न बहुत धीमी। हर शब्द को श्रद्धा से बोलें जैसे स्वयं हनुमान जी सामने बैठे हों। पाठ पूर्ण होने के बाद
पहले श्री राम जी की आरती, फिर हनुमान जी की आरती करें। प्रसाद अर्पित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। यदि व्रत संभव हो तो तीनों दिन व्रत रखें। यह प्रयोग को और भी सिद्ध बनाता है। यदि शारीरिक कारणों से संभव न हो तो सात्विक भोजन लेकर ही इस क्रिया को करें। अब आता है दूसरा दिन, बुधवार। वही समय, वही स्थान, वही विधि। इस दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। संकल्प या भोजपत्र दोबारा नहीं लिखना है। आरती का क्रम पहले जैसा रहेगा। यह दिन प्रयोग की मध्य अवस्था है, जब ऊर्जा केंद्रित हो रही होती है, इसलिए अधिक ध्यान और संयम अपेक्षित होता है। अब आता है तीसरा दिन, गुरुवार। अब अंतिम दिन, जब हनुमान जी के चरणों में आपकी पुकार पूरी शक्ति से पहुंचती है। आज आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सारी विधियां पूर्ववत रहेंगी, केवल पाठ की संख्या में वृद्धि होगी। अंतिम दिन के बाद वह भोजपत्र यथास्थान पड़ा रहने दें, उसे अगले मंगलवार तक न हटाएं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में परिवर्तन की अनुभूति होने लगेगी। कोई रुका हुआ कार्य गति पकड़ने लगेगा, कोई पुरानी बीमारी अचानक से ठीक होने लगेगी, या कोई संबंध जो कट चुका था वह पुनः जुड़ने लगेगा। यह चमत्कार नहीं, हनुमान जी की कृपा का प्रमाण है, क्योंकि जहां श्रद्धा होती है वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। हनुमान चालीसा स्वयं एक सिद्ध मंत्र है। यह प्रयोग केवल उस ऊर्जा को तेज गति से फलित करने का माध्यम है। अपने अंदर विश्वास रखिए, निष्ठा रखिए और देखिए कैसे संकट मोचन आपके जीवन की नया पार लगाते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय बजरंग बली।